आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष एवं इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है। माननीय महोदय, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गांव अमदरा की निवासी हूं, जहां प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं महिलाओं की साक्षरता दर आज भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूं महोदय उन्हीं शासकीय विद्यालयों एवं तकनीकी महाविद्यालयों की जहां शिक्षा ग्रहण करके आज मैं राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय कर पाई। मैं आभारी हूं अपने माता पिता की, जिन्होंने लड़का लड़की का भेद ना करते हुए मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को सदैव अपने जीवन की प्राथमिकता बनाई। उन्होंने मुझे अपने गांव, अपने देश और अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व करना सिखाया और इसका ही परिणाम है कि मैं आज न केवल अपने गांव बल्कि अपने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के काबिल बन पाई। माननीय महोदय, एक प्रशिक्षु से एक जिम्मेदार सिविल सेवक बनने का हमारा सफ़र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के 92वें फाउंडेशन कोर्स से प्रारंभ हुआ, जहां पर अनुशासन, समयबद्धता एवं अंतर सेवा कमराडरी जैसे मूलभूत गुण हमें सिखाए गए। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है और इसका अभ्यास हमें प्रातःकालीन पीटी एवं योगासनों से कराया गया। पाठ्येतर गतिविधियों के द्वारा हमें आपस में जीवन पर्यंत संबंध, मित्रता एवं एस्पिरिट डेकोर का पाठ सिखाया गया। Honorable President Sir, I'm Tina Dabi and I belong to the Rajasthan cadre. I would like to begin by expressing my profound and heartfelt gratitude to the Honorable President of India for giving us time out of his busy schedule to address, guide and inspire us today. It is a matter of great pride and privilege to have got an opportunity to speak about the collective experience of the most memorable journey undertaken by each officer of the 2016 batch of the Indian Administrative Service. This beautiful journey began with the 91st Foundation course, where officers across the services were trained together. We were not only provided with all possible academic inputs and insights on public administration and good governance, but also through extracurricular activities like the Himalayan trek, village visits, we were able to forge lifelong friendships and develop esprit de corps. Foundation course was succeeded by phase 1 of the IAS professional training. We got the priceless opportunity to travel across the length and breadth of the country. This Bharat Darshan enabled us not only to see India, but to feel India, to breathe India. On the academic side, classes were held on all subjects and matters that would come handy while executing the duties and responsibilities of an IAS officer. We were then sent out for nearly a year-long district training, whereby we got an opportunity to learn from the best collectors in the country, those people who were actually making a difference at the ground level. माननीय राष्ट्रपति महोदय, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय साथी मित्र, मैं आज आपके समक्ष 71 आरआर के बुनियादी प्रशिक्षण के अपने अनुभव को प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। महोदय, 42 हफ्तों का बुनियादी प्रशिक्षण हमें जन सामान्य से वर्दीधारी जन सेवक के रूप में परिवर्तित करने का बहुआयामी प्रकल्प था। आईपीसी, सीआरपीसी जैसे वैधानिक विषय, इन्वेस्टिगेशन जैसे पुलिस संबंधित विषय एवं फॉरेंसिक्स जैसे संलग्न विषयों को मिलाकर कुल 15 विषयों के ज्ञान ने हमें बौद्धिक रूप से सक्षम बनाया। शारीरिक प्रशिक्षण एवं ड्रिल ने हमें शारीरिक रूप से मजबूत किया और घोड़सवारी, शस्त्र प्रशिक्षण, तैराकी, अनाम कॉम्बैट, रिवर राफ्टिंग इत्यादि प्रवृत्तियों ने हमारे कौशल्य को नया आयाम देकर हमारे मनोबल को मजबूत किया। महोदय, प्रशिक्षण के दौरान आयोजित चुनावी संबंधीकरण ने हमें लोकतंत्र की बुनियादी चुनावी प्रक्रिया के विविध पहलू से रूबरू करवाया एवं उसमें पुलिस की भूमिका से वाकिफ करवाया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीबीआई, एनआईए इत्यादि केंद्रीय पुलिस संस्थानों के साथ किए गए संबंधीकरण ने हमें केंद्रीय स्तर पर कार्यरत कानूनी संगठनों के कार्यों एवं उसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भूमिका से अवगत करवाया। इन्हीं अनुभवों से हमें कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में केंद्र और राज्यों की संयुक्त भूमिका एवं उसमें भारतीय पुलिस सेवा का महत्व स्पष्ट हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश कैडर से हूँ। आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ऐसी विशेष सभा में आप सभी के सामने मुझे अकादमी के अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अकादमी में 10 महीने की अवधि में कई विषय और कई क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जो चीज़ मेरे सबसे अधिक नज़दीक है वह यह कि शारीरिक रूप से सक्षम होने से आपके आत्मविश्वास में किस प्रकार वृद्धि होती है। अकादमी आने से पहले
अकादमी की ट्रेनिंग को लेकर मेरे मन में कई सारी आशंकाएं थी कि क्या यह सब कर पाना संभव होगा, परंतु ट्रेनिंग के दौरान दिए गए प्रशिक्षण से असंभव सी दिखती हुई चीज़ें भी संभव हो पाईं। फिर चाहे वो 16 किलोमीटर की दौड़ हो, 40 किलोमीटर का रूट मार्च हो, घुड़सवारी हो, तैराकी हो, क्लिफ जंपिंग या रिवर राफ्टिंग हो। शारीरिक रूप से सक्षम होने से मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कथन हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, परंतु इसको पूर्ण होते हुए अकादमी में ही देखा है। आज भी आम जीवन में यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा कि कोई भी व्यक्ति न्यूनतम संसाधनों के साथ जंगल में 5 दिन किस प्रकार व्यतीत कर सकता है, परंतु अकादमी में दिए गए शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के ही फलस्वरूप हम सभी ने अपना ग्रेहाउंड्स अटैचमेंट सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ऐसा ही सकारात्मक अनुभव हम सभी को ITBP अटैचमेंट का भी है, जहाँ पर स्लिदरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग जैसी दुर्गम चीज़ें भी सुगम लगने लगी। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं सभी उपस्थित महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष और इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों व भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव और सम्मान का क्षण है। महोदय, मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से गांव बरनाला से संबंध रखती हूं, जहां लिंग अनुपात एवं महिला साक्षरता दर अभी भी चिंता का विषय है। महोदय, मैं न सिर्फ भारतीय राजस्व सेवा के 68वें बैच का अपितु देश और समाज के उस आधे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हूं, जिसे लड़की होने के कारण जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वंश के उत्तराधिकारी की चाह में एक से अधिक हो गई लड़कियों को स्थानीय राजस्थानी खड़ी बोली में रामघणी और रामनरी जैसे नामों से नवाजा जाता है। उन्हें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता ताकि दहेज के लिए रकम बचाई जा सके। महोदय, अपने गांव से प्रथम सिविल सेवक होने के बावजूद हमें समाज की गलत धारणाओं के उस दंश को भी झेलना पड़ता है, जिसमें सिविल सेवा में चयन के उपरांत भी हमें यह सुनने को मिलता है कि यदि गांव के किसी लड़के का चयन हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। महोदय, मैं आभारी हूं उन सरकारी नीतियों की जिनके बूते आज मुझे एक गांव से राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल तक पहुंचने का अवसर मिला। The Honorable President of India, Mr. Pranab Mukherjee, Director of National Police Academy, Mr. V.N. Rai, all dignitaries present, and my dear colleagues. It was 19th December 2012 when I first saw my alma mater, an imposing gate with Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy inscribed on it. The imposing gate notwithstanding, it was something else that really caught my attention, and that was the motto of the academy: sensitize police for empowered society. That's when I realized that the journey I was embarking upon would be full of new and interesting learnings culminating into a life-changing experience, which indeed it was. The training offered us a plethora of experiences, things that were never done before, venturing into territories that were hitherto unknown to the National Police Academy, including staging of a Hindi play by officer trainees in the Hyderabad city. माननीय राष्ट्रपति जी, मैं शेख तनवीर आसिफ कर्नाटका काडर से अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मैसूर से मैंने की। ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि इस दरबार हॉल में आपके सामने मैं अपने प्रशिक्षी अधिकारी और सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहा हूँ। मैं इस बात पर भी खुशी व्यक्त करता हूँ कि हमारे बैच को ये मौका 2 बार मिला कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे बातचीत की। इससे हमें केंद्र की अपेक्षाओं का और अपने प्रशासनिक जीवन में क्या हम कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए उसका अंदाज़ा लगा। हमारी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी से हुई, जहां हमने जो कुछ कक्षाओं में सीखा उससे ज़्यादा हमने अपने प्रशिक्षु अधिकारी दोस्तों से सीखा। वो भिन्न राज्य के अलग अलग राज्य से आते हैं। वहाँ हमने उनके साथ उनकी सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, उनकी भाषाओं का, सारी चीज़ों का एक अंदाज़ा मिला और हमें उसका एक जीवन में अंदाज़ा लगा। हमारे इन 2 सालों में हमने कई अनुभव प्राप्त किए। माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित समस्त महानुभावगण को मेरा सादर प्रणाम। महोदय,
मैं राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव गांग्यासर से संबंध रखती हूं और उस छोटे से गांव से उठकर आज इस ऐतिहासिक भवन में इस सभा को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव व सम्मान की बात है। मेरी ही भांति भारतीय सूचना सेवा के सत्र 2016-2017 में देश के विभिन्न भागों से विविध पृष्ठभूमि के साथ 27 अभ्यर्थी चयनित होकर आए। भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, के प्रतिष्ठित सर्वोच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं एकमात्र महिला विद्यार्थी थी, जो यह दिखलाता है कि भारत भले ही विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ गया हो, परंतु लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर अगला मुकाम हासिल करना अभी बाकी है। सिविल सेवा से जुड़कर मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं इन मुद्दों के प्रति जनता की संवेदनशीलता को उभार सकूं। अपने प्रशिक्षण के दौरान मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में सूचना व संवाद की भूमिका को समझने हेतु गांवों का दौरा किया और जाना कि किस प्रकार इस योजना ने महिलाओं को घर, घूंघट और धुएं के गुब्बार से बाहर आने का एक अवसर प्रदान किया। कुछ ऐसे ही और प्रयासों की विकसित होते भारत को दरकरार है। महोदय, सुचित समाज ही सशक्त समाज बन सकता है। मेरा विश्वास है कि इस संदर्भ में सूचना का महत्व इस डिजिटल विश्व में और भी ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण भारत व शहरी इंडिया की दूरी को सूचना क्रांति समाप्त करने में सक्षम है। भारतीय समाज के कई भाग हैं जो भिन्न भिन्न विशेषताएं लिए हैं और इन विविधताओं की वास्तविकता को सरकारी नीतियों में पिरोने के लिए प्रथम नागरिक को अंतिम नागरिक से जोड़ना जरूरी है, जो कि सूचना के माध्यम से ही किया जा सकता है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी एवं उपस्थित महानुभावगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष आज इस ऐतिहासिक सभागार में अपने अनुभवों को साझा करने का यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त होना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव व सम्मान का क्षण है। महोदय, मैं रेशम द्विवेदी प्रयागराज के एक छोटे से गांव गहरपुर से संबंध रखती हूं, जहां आज भी महिला साक्षरता दर एवं प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता एक चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूं सरकारी नीतियों की, जिसने मुझे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान से विदेश तक पहुंचने वाली अपने गांव की प्रथम महिला अभियंत्रिक बनाया और अपने क्षेत्र की प्रथम लोक सेवक बनाकर राष्ट्रपति भवन के इस दरबार हॉल तक पहुंचाया है। महोदय, मैं आभारी हूं अपने माता पिता की, जिन्होंने बिना भेदभाव मुझे पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया और स्त्री वर्ग को आने वाली विभिन्न चुनौतियों का निडरता से सामना करना सिखाया। इन उपलब्धियों के उपरांत भी पुरुष प्रधान परिवेश ने कई बार मेरी योग्यता की अग्नि परीक्षा भी ली और कुछ सामाजिक गलत धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों के कारण मुझे यह भी जता दिया गया कि यदि मैं लड़का होती या मेरे गांव से किसी लड़के का चयन हुआ होता